हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर हिंदी टीचर पर। तो आज हम बात करेंगे HPLT टैट के आंसर की के बारे में, जो कि हुआ था 26 अगस्त 2020 को। और आपको सही और सटीक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्र पर आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह है ऑप्शन ए जलज, जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन सी श्रृंगार शब्द शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है अल्पप्राण। अगला प्रश्न, दिनेश और सुरेश घनिष्ठ मित्र हैं, अव्ययी शब्द कौन सा है। तो इसमें अव्ययी शब्द है और। घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो सही आंसर है प्रति जमा एक, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है अत्यंत मूर्ख, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है दुविधा में होना। अगला प्रश्न देखते हैं, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ से भ्रष्ट, यानी कि तत्पुरुष समास। उर्दू शब्द का क्या अर्थ है। उर्दू शब्द का सही अर्थ है शिविर। आईने अकबरी की रचना किसने की। तो इसकी रचना की है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संकर शब्द नहीं है। तो इसमें से ए ऑप्शन आएगा, व बाकायदा संकर शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द ऑप्शन ए आएगा, शब्द केवल संकेत मात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सम। पुजारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पुजारिन शब्द में इन प्रत्यय है, ऑप्शन ए। श्वेत का विलोम क्या होगा। श्वेत का अर्थ होता है काला। तो इसमें जो सही आंसर है वह या तो ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है, इसमें अभी कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। तो राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं और दुर्गावती उनका नाटक नहीं है। अंश और अंश का क्रमानुसार अर्थ क्या है। तो सही आंसर है भाग और कंधा, ऑप्शन ए। किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी। प्राचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे, यह कैसा वाक्य है। प्राचार्य ने कहा कि, प्राचार्य ने क्या कहा अभी तक क्लियर नहीं है, तो यानी कि सही आंसर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्फ्यू नाटक के लेखक हैं। कर्फ्यू नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि कवित्री। अगला प्रश्न देखते हैं, पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर है पैतृक, यानी कि सी ऑप्शन। कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है। तो यह अमृत राय जी ने लिखी है, जो कि प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वृक्ष की पत्तों से जुदाई हो रही है, यानी कि अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए रण मध्य फिरने लगा, वह अति दिव्य धुति धारण किए, यहाँ कौन सा रस है। यह पंक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये जयद्रथ वध में से है, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसमें है वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं, उसम व्यंजन कौन सा है। तो इसमें श जो है वो उषम व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से ह्रस्व स्वर नहीं है। ई उ ए ह्रस्व स्वर है और अ शब्द ह्रस्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा पानी दीजिए, वाक्य में थोड़ा क्या है। तो
थोड़ा क्या है, विशेषण, यानी कि पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कितना है, थोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए, इसमें एक दो आंसर सही हो सकते हैं। एक तो सरकारी पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं और उनकी भाषा विद्वतापूर्ण होनी चाहिए। आंसर की से ही सही पता चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो उन्होंने इसे 4 कालों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। राहुल सांकृत्यायन ने कुल कितने सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता है सरहप्पा। कबीर किस काव्यधारा के कवि है? तो कबीर है ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने नाम दिया है खिचड़ी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो उसका नाम है पद्मावत। कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन है वह है विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन है? तो सूरदास के गुरु है बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने गीतावली में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया है ब्रज भाषा का प्रयोग। इनमें से रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो घनानंद जी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। नरसिंह जी रो माहरो किसकी रचना है? तो यह मीराबाई की रचना है। पद्माकर द्वारा लिखित कौन सी रचना है? तो प्रबोध पचासा पद्माकर द्वारा लिखित रचना है। बिहारी जी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है? तो बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि है। अगला प्रश्न, शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न, किस बादशाह ने मलिक मोहम्मद जायसी की क्रूरता का मजाक उड़ाया था? तो शेरशाह सूरी ने मलिक मोहम्मद जायसी की क्रूरता का मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामू हरित दुति होई, जिसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं बिहारी जी की। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं घनानंद जी की। भाव विलास के रचयिता कौन है? भाव विलास के रचयिता हैं कवि देव। मैथिल कोकिल के रूप में कौन से कवि विख्यात है? तो मैथिल कोकिल के रूप में विद्यापति विख्यात है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो उन्होंने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। कवि भूषण ने मुख्यतः किस रस में रचनाएं की है? तो उन्होंने वीर रस में रचनाएं की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो यह भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो उसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अध खिल फूल हरिऔध की कैसी रचना है? तो यह उपन्यास है। कश्मीर सुषमा किस कवि की रचना है? तो यह श्रीधर पाठक की रचना है। निराला द्वारा लिखित प्रसिद्ध शोक गीत है, तो यह उनका शोक गीत है सरोज स्मृति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
कंकाल और तितली जो कि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है, किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये दोनों उपन्यास हैं। दीपशिखा यामा किसकी रचनाएं हैं? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार के रूप में जाना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन बी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया गया कौन सी रचना पर? तो ऑप्शन सी। यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रियदर्शनी जो कि अगय द्वारा लिखित है, यह कौन सी विधा की रचना है? तो यह नाटक है। एक कंठ विषपाई इसके रचनाकार कौन है? एक कंठ विषपाई के रचनाकार है दुष्यंत कुमार। ऑप्शन ए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1936 में, जो कि हुई थी लखनऊ में प्रेमचंद जी के द्वारा। कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है? तो इसमें कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निर्मल वर्मा। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? तो वे हैं वापसी कहानी के पात्र, जो कि उषा प्रियमवदा की कहानी है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। कमलेश्वर के कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो कमलेश्वर के कहानी संग्रह का नाम है खोई हुई दिशाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला ने किस पत्र का संपादन किया? तो निराला ने समन्वय, सुधा और मतवाला पत्रिका का संपादन किया है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में कविता के रचनाकार है मुक्ति बोध। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम लक्ष्मी की उपासना निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घूम एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। मारेसिक मोही कुठाऊ निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दरियाई घोड़ा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उदय प्रकाश। जमीन पक रही है यह काव्य संग्रह किसका है? तो यह काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। मानस का हंस किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है, जो कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक है दोपहर का भोजन कहानी के लेखक है अमरकांत। एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है? इसमें डाउट है, तो इसका मैं सही आंसर मुझे नहीं पता। जब भी सही आंसर पता लगेगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, तो उनके द्वारा लिखित एकांकी है भाग्य नक्षत्र। इसमें रक्तचंदन विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, चरवाहे उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा, और बादल आ गए लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भक्ति प्रहसन के लेखक कौन है? तो इस प्रहसन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। स्नेह निर्झर बह गया यह किनकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन डी निराला जी की पंक्तियां हैं ये। दिनकर द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तो ऑप्शन सी नेता नहीं नागरिक चाहिए दिनकर द्वारा लिखित निबंध है। जीने की कला निबंध महादेवी वर्मा जी का है। एक साहित्यिक की डायरी ये मुक्ति बोध जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, यशोधरा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कफन कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है का पात्र नहीं है? तो ऑप्शन बी माधव घीसू और बुधिया कफन कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य और विधेय किसके अव्यय है? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अव्यय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
चिन्ह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए अल्पविराम। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। रौद्र रस का स्थायी भाग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोध। रूपक किसका भेद है? ये इस क्वेश्चन में भी डाउट है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाव्य किसका भेद है? तो यह प्रबंध काव्य का भेद है। इसके 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, यमक अलंकार कैसा है? तो ऑप्शन ए यह शब्दालंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी इसमें रूपक अलंकार है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओ जमा इत्र पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हों और दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हों, वह कौन सा छंद होता है? तो वहाँ दोहा छंद होता है। चौपाई कैसा छंद है? तो चौपाई है सममात्रिक छंद। ऑप्शन ए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मेला दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेके पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन शब्दों में गरल शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन बी गरल का विलोम शब्द है अमृत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी र शब्द उपसर्ग है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश रूप में हुआ है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन सी सोरसेनी। अग्नि कैसा शब्द है? तो अग्नि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह र ल व कैसे व्यंजन है? तो यह अंतस्थ व्यंजन है। संविधान की 8वीं सूची में कितने भारतीय भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी बीमारी। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दार्थों सहितम काव्यम किस आचार्य द्वारा लिखित है? तो यह आचार्य भामह द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंधकार। भोजपुरी निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोली है? तो भोजपुरी बिहारी उपभाषा की बोली है। ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। आई होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीके सेक्शन में अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक आप इन आंसर कीजिए अपने क्वेश्चन, देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और जल्दी ही इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। धन्यवाद।